बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज। आज हम स्वैपिंग का प्रोग्राम दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको लिखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्वैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो प्रोग्रामिंग में अक्सर और बेशतर यूज़ होता है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। स्वैपिंग है क्या? लेट से एक आपके पास एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू 20 है, और एक दूसरा वेरिएबल है बी, फ़र्ज़ कर लेते हैं इसकी वैल्यू 50 है। तो अगर ये वेरिएबल एक दूसरे के साथ वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लें, यानी ये वैल्यू ए वेरिएबल को मिल जाए और ए वेरिएबल की वैल्यू बी वेरिएबल को मिल जाए, तो इस चीज़ को हम स्वैपिंग कहते हैं। इस पर यानी ए की वैल्यू क्या हो जाए 50 और बी की वैल्यू क्या हो जाए 20, आपस में वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लें। इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम स्वैपिंग बोलते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वाइड मेन। वेरिएबल ले लेते हैं 3, इंट ए बी और सी। ए बी सी और ये क्या है? वेरिएबल के नेम है, और इंट इनकी क्या है? डेटा टाइप है। अब हम लिख देते हैं प्रिंट एफ एंटर वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है आप, अगर आप प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो लाजमी आपने क्या करना है? आउटपुट को अलहदा लिखना है और वर्किंग को अलहदा लिखना है। वर्किंग को आउटपुट में क्या लिखना है? जो कुछ प्रिंट एफ का फंक्शन प्रिंट करवाएगा वो आउटपुट में लिखना है। वर्किंग में क्या लिखना है? वेरिएबल का रिकॉर्ड रखना है कि वेरिएबल की वैल्यूज़ कितनी है, कैसे कैसे चेंज हो रही है। यानी वेरिएबल की वैल्यू जो है फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, तो उसकी वैल्यूज़ का रिकॉर्ड रखना है। वर्किंग में वेरिएबल की वैल्यूज़ को लिखते जाना है, ठीक है। और आउटपुट में जो कुछ प्रिंट एफ प्रिंट करवाएगा वो आउटपुट में आपने लिखना है। अगर इन दोनों बातों को आपने कागज़ पर लिखकर प्रैक्टिस कर ली ज़बानी, तो आपको प्रोग्रामिंग बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। और आपने ऐसा ही करना है, तो आपने इसको कागज़ पर जैसे मैं समझा रहा हूँ बहू इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। तो प्रिंट एफ क्या करता है? ये एंटर वैल्यू ये स्क्रीन पर प्रिंट करा देगा। अब हम और इज इक्वल टू भी, अब हम यहाँ लिख देते हैं स्कैन एफ। स्कैन एफ का फंक्शन क्या करता है? रन टाइम पर यूज़र से वैल्यू गेट करता है और एक को। तो ये स्कैन एफ का फंक्शन, लेट से मैंने वैल्यू एंटर की 20 लिखकर एंटर करेंगे, किस में जाएगा? स्कैन एफ में। स्कैन एफ किसको देगा? ए को। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब चूंकि वेरिएबल को वैल्यू मिली है 20, तो आप इसे वर्किंग में लिख देंगे। अब हम दोबारा लिख देते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंटर वैल्यू। इससे क्या होगा? स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एफ है, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा एंटर वैल्यू। हम आगे लिखते हैं स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड व बी। हमने वैल्यू एंटर कर दी, फर्ज करें 50 लिखकर एंटर करेंगे, स्कैन एफ फंक्शन में जाएगी। स्कैन एफ फंक्शन किसको देगा? बी वेरिएबल को देगा। तो बी वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वर्किंग में लिख दें 50। अब हम लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए। इसके लिखने से कंप्यूटर क्या करेगा? ए वेरिएबल की वैल्यू किसको दे देगा? सी को। वर्किंग में लिख दें जी, सी की वैल्यू क्या हो गई 20। ए की 20 थी, सी को मिल गई। इस वेरिएबल को इधर लिख दें ए इज इक्वल टू बी। इसके लिखने से क्या होगा? बी वेरिएबल की वैल्यू ए को मिलेगी। बी की वैल्यू 50 है, ए को मिलेगी। ए की पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ये 50 आ जाएगा। इस वेरिएबल को इधर लिख दें b इज इक्वल टू सी। इसके लिखने से कंप्यूटर क्या करेगा? सी वेरिएबल की वैल्यू b को देगा।
तो सी की 20 है वो किसको मिल जाएगी, बी को। बी की पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी। अगर आप इधर गौर से देखें क्या हुआ, ए वेरिएबल की वैल्यू 20 थी वो किसको मिल गई, बी को, और बी वेरिएबल की वैल्यू 50 थी वो किसको मिल गई, ए को। तो वैल्यूज़ आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। इसी कॉन्सेप्ट को स्वैपिंग कहते हैं। अब हमने ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो हम लिख देंगे प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी ए। इससे क्या होगा, स्क्रीन पर प्रिंट होगा ए इज इक्वल टू, जो चीज़ डबल कामास के अंदर होती है वो ऐसे ही प्रिंट होती है जैसे लिखी हुई है, ये स्ट्रिंग कहलाती है। ए लिखा हुआ है और इक्वल, ए और इक्वल प्रिंट। इस परसेंटेज डी की जगह पर क्या होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी। और ए की वैल्यू इस वक्त कितनी है, वर्किंग से देखना है, 50 है। अब एक और हम लिख देते हैं प्रिंट एफ बैकस्लैश n, नई लाइन पर लिखने आने के लिए, आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए, परसेंटेज डी बी। अब इससे क्या होगा, बैकस्लैश n से नई लाइन पर आउटपुट प्रिंट होगी। b इज इक्वल टू लिखा हुआ है तो b इज इक्वल टू आ जाएगा। परसेंटेज डी की जगह पर p की वैल्यू कितनी है, 20। तो ये प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। तो हमने क्या किया, इस प्रोग्राम में रन टाइम पर दो वैल्यूज़ को एंटर किया और उनकी वैल्यूज़ को आपस में, वेरिएबल की वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कराई। इसी चीज़ को स्वैपिंग कहते हैं। अब एक और मेथड से इस प्रोग्राम को सॉल्व कर लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, सिर्फ दो वेरिएबल यूज़ करेंगे, थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे स्वैपिंग करने के लिए। तो ये एक और टेक्निक है उस स्वैपिंग के प्रोग्राम को हल करने की। एंटर वैल्यू, मैंने आपको समझाया था कि आपने आउटपुट और वर्किंग साथ के साथ लिखते जानी है। आप यहाँ पर लिख लें आउटपुट और यहाँ पर लिख लें वर्किंग। आउटपुट में क्या आ जाएगा, एंटर वैल्यू, जो कुछ प्रिंट एफ प्रिंट कराता है वो आउटपुट में लिखते जाएं। स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड व ए। रन टाइम पर एक वैल्यू एंटर करेंगे 10 लिखकर एंटर की स्कैन एफ में। स्कैन एफ किसको देगा, ए को। वर्किंग में आप लिख देंगे ए की वैल्यू 10। फिर हम लिख देते हैं प्रिंट एफ एंटर वैल्यू। इससे क्या होगा, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा एंटर वैल्यू। प्रिंट एफ का काम ही यही है। अब हम लिख देते हैं स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड व बी। इससे क्या होगा, रन टाइम पर एक वैल्यू एंटर करते हैं 40 लिखकर एंटर करेंगे, स्कैन एफ में जाएगी। स्कैन एफ किसको देगा, बी को। वर्किंग में लिख दें, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं a इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसके लिखने से क्या होगा, a की वैल्यू और b की वैल्यू ऐड होंगे। 10 प्लस 40 50। किसको मिलेगा ये सारा आंसर, a को। तो काट कर लिख दें, a की वैल्यू क्या हो गई, 50। अब हम लिख रहे हैं b इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब गौर करें, b की वैल्यू, a की वैल्यू इस वक्त क्या है, 40, 10 नहीं है, 50 है। तो 50 माइनस 40, बी की वैल्यू 40 है यहाँ लिखी हुई। तो वर्किंग से तब्दील शुदा वैल्यूज़ को यूज़ करना है, इसलिए तो इसे वेरिएबल कहते हैं कि ये अपनी वैल्यू को चेंज करता है। और अपने चेंज शुदा, तब्दील शुदा वैल्यूज़ को यूज़ करना है आपने, इसलिए तो इसमें वर्किंग में रिकॉर्ड में रखते हैं इसको। तो ये आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे वर्किंग में लिख कर वेरिएबल की वैल्यूज़ को। तो a की वैल्यू 50 है, b की वैल्यू 40 है। 50 माइनस 40 10 किसको मिलेगा, b को। तो b की पुरानी वैल्यू ख़त्म, नई वैल्यू 10। a इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए की वैल्यू 50 है और b की वैल्यू क्या है, 10 है। 50 माइनस 10 40 किसको मिलेगा,
ए को, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 40। तो आप इधर गौर करें, बी की वैल्यू जो कि 40 थी किसको मिल गई ए को, और ए की वैल्यू जो कि 10 थी किसको मिल गई बी को। तो इस तरह इन्होंने आपस में क्या कर लिया, अपनी वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लिया, स्वैप कर लिया। और इसमें थर्ड वेरिएबल भी यूज़ नहीं किया गया, दो ही वेरिएबल ए और बी यूज़ किए गए हैं। अब इनकी वैल्यूज़ को आप प्रिंट करवा दें। ए इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी ए, इससे क्या होगा यहाँ पर प्रिंट होगा जाएगा ए इज़ इक्वल टू 40। ये लेटेस्ट वैल्यू यहाँ से देखनी है वैल्यू। प्रिंट एफ बैकस्लैश n बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी बी, इससे प्रिंट हो जाएगा बी इज इक्वल टू जो बी की वैल्यू है 10। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गए होंगे। आपने इन प्रोग्राम्स को ज़बानी कागज़ पर पहले प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया हू बहू, और फिर इसे ज़बानी कंप्यूटर पर लिखकर इस प्रोग्राम को कोड करना है, इसको कंपाइल करना है, इसको रन करना है और इसके आउटपुट को ऑब्ज़र्व करना है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखेंगे प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग आपको बताई तो जाएगी, प्रोग्राम सॉल्व तो करा दिए जाएंगे, लेकिन आपको लॉजिक नहीं समझाई जाएगी। मैं आपको प्रोग्रामिंग की लाइन बाय लाइन, हर एक एक लाइन की लॉजिक समझा रहा हूँ। तो आपने इसको और से इन लेक्चर्स को वॉच करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक भी कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।